अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन एक नए एपिसोड के साथ आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक अच्छी बात के साथ करूंगी और अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो आप लोगों का सुकून बर्बाद ना करो। अगर आप अल्लाह पाक से माफ़ी चाहते हो तो आप लोगों को माफ़ कर देने का जज्बा पैदा करो, आप लोगों को माफ़ कर दो। अगर आप ज़िंदगी में अल्लाह पाक का एहसान चाहते हो तो लोगों पर एहसान करो, और अगर आप अल्लाह पाक से निजात चाहते हो तो दूसरों की और अपनी निजात मांगो। यानी कि ज़िंदगी में आप लोग किसी को अगर देना शुरू कर देते हैं, कहा जाता है कि नेचर का असूल है कि अगर आप अपनी अज़ीज़ चीज़, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, अगर वो चीज़ आप लोगों में बांटना शुरू कर दोगे तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अता करेंगे। जैसे अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, अगर आप लोगों में बांटोगे पैसा तो आपको अल्लाह पाक ज़्यादा अता करेंगे। तो ये जो नेचर है आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि कुदरत का कानून भी यही है। तो आज हम लोगों से इसी पर बात करेंगे। इसके अलावा टंग ट्विस्टर्स होंगे, मज़े मज़े के क्वेश्चंस होंगे, बातें होंगी। आइए चलते हैं लोगों की तरफ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राहिला। राहिला, क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, वो कैसे? कैसे मतलब, बस पहले स्टूडेंट थी फिर टीचर हो गई। स्टूडेंट थी, अब भी स्टूडेंट हैं? या अब भी स्टूडेंट। अच्छा, यानी कि आप जॉब भी कर रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, तो टफ़ नहीं होती ये चीज़? नहीं, टफ नहीं होती। ये तो फिर दो चीज़ें हैं, इसके साथ बड़ी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आपको आपका नॉलेज तो बहुत अच्छा होगा, जनरल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? बहुत कॉमन सेंस का ही समझ लीजिए, जनरल नॉलेज का तो नहीं होगा। लिखते तो हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो कभी इतना गौर नहीं करा कि कौन सा ऐसा शहर हो सकता है। आप सोचिए, क्या पता आपके जहन में सोचने के लिए कॉपी पेंसिल होना ज़रूरी है मेरे पास। भी है, पेंसिल भी मेरे ख्याल में होगी। बुक्स तो बहुत लेके आई हुई है आप साथ। स्कूल से सीधा आए हैं। स्कूल से सीधा यहाँ अपना दिमाग ही यूज़ कर ले। अभी कॉपी पेंसिल तो नहीं है आपके पास। अब क्वेश्चन चेंज करें। क्वेश्चन ये है कि हम पानी क्यों पीते हैं? ऑब्वियसली एक नीड है लाइफ की। इतनी बड़ी नीड रहने के लिए आप 3 से 4 दिन ना पिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, मुझे तो लेकिन तो वही ना कि मतलब पानी ज़रूरी है, नीड है। आपका आंसर बिल्कुल गलत है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका एक उल्टा पुल्टा सा जवाब है जो कि आपको सोचना है। हाँ, तो बीइंग अ टीचर मैं तो लेक्चर ही दूंगी ना। लेक्चर अब दे तो सकी नहीं है आपको क्वेश्चन। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स से भी देखेंगे और वो कहेंगे कि टीचर को तो आंसर नहीं आया। बहुत कम टीवी देखते हैं वो। देखते हैं। चले फिर आप बता दीजिए कि आप शेयर क्या करने वाली हैं? शेयर आप जो भी चाहें, जिसके वाले से भी। कोई शायरी, कोई गाना, कुछ भी? हाँ, सॉन्ग सुन सकती हैं आप, लेकिन आपकी पसंद का होगा, आप बताएं मुझे। कोई पाकिस्तानी होना चाहिए। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लब दे फेरा में ओनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल मिलाइयां अखियां, तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, बेपरवाह मैं तेरे इश्क च रंगियां, बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधियां, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां। ये जैसे इतना ही आता था। कोई और? अच्छा, कोई और? वो मेरा फेवरेट है और मुझे जिसमें आपको उसके मिड से सुनाऊंगी। ठीक है, इनको वाले फॉर्म के। रात के गहरे हो साए अगर राह दिखाने को जुगनू मिलो, खोया हुआ हो जो मेरा सफ़र, राह में ठहरा हुआ तू भी हो, खाली न जाए ये दुआ मेरी,
खाली न जाए ये दुआ, मौला तेरे किनारे है, तेरे सफीने हैं, तेरे ही दरिया में डूबा मैं, आखिरी है इल्तिजा यूं नाज़मा मुझे, रूह को सुकून दिया खाक में मिला मुझे, आखिरी है इल्तिजा यूं नाज़मा मुझे, रूह को सुकून दिया खाक में मिला मुझे, तोहमत खा के मैं झुका के सरहारा, जुर्म है क्या ये तो बता दे तू खुदारा, फिर मैं जगह जगह लब पे रख पिया पिया, मौला मेरे इश्क का हाफिज है तू, दुनिया से बस फिर मैं डरूं भला क्यों। ज़बरदस्त, क्या बात है। आप मुझे ये बताइए कि आप प्रोफेशनल सिंगर क्यों नहीं बनी अभी तक? क्या क्या हाइल है, कौन सी रुकावट हाइल है आपकी ज़िंदगी में? बस पहले स्टडी तक रहे, अब को 1 साल हुआ है कि मतलब घर से थोड़ा निकली हूँ, तो बस अभी थोड़ा वो जॉब के साथ साथ इन चीज़ों को भी टाइम दूँगी। बिकेंगी। अच्छा, फैमिली की तरफ से है परमिशन कि आप बन सकते? फैमिली बन कह सकते हैं, सिंगर तो ये है लेकिन इनके बस एक प्लेटफॉर्म नहीं है बेहतर। बिल्कुल फैमिली की तरफ से सपोर्ट है तो मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज शायद मैं माना मोल आने रही होती। आना बोल में इसलिए इधर होना तो एक नॉर्मल बात है, गा ना रही होती अगर सपोर्ट ना रही होती। सही बात है, भाई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शामिर। शामिर, क्या करते हो? मैं इधर ही मॉल में जॉब करता हूँ। आप मुझे ये बताइए शामिर के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह ताला असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर, वाई? बस पुलिस के निज़ाम को कुछ बेहतर करना था मुझे अपने अच्छा, तरीके। बेहतर करना क्या? आपने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है? ये अपनी ज़िंदगी नहीं, लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। लोगों के लिए काम करना है। पता है कि इस जॉब का रॉ भी बहुत होता है, आप उसके लिए भी करते हो कि एक पावर के लिए। यहाँ से एक बात आ गई, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिस्पेक्ट तो मिल जाती है, ज़िंदगी में मुकाम मिल जाता है, लेकिन वो उसको ना कहते हैं ना कि उसको लेके चल नहीं पाते और कहीं ना कहीं वो फॉल कर जाते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी आपको मुकाम मिल जाता है तो कैसे आपको डील करना चाहिए? कई लोगों से डील नहीं किया जाता है इस चीज़ को। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो इंसान के अंदर होता है वही इंसान दूसरों से लेता है। और क्या होता है, क्या लेता है? इंसान के अंदर, मेरे अंदर अगर नेगेटिविटी है तो मैं लोगों से वही चीज़ लूँगा, और अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी है तो मैं वही चीज़ लोगों से लूँगा। तो जस्ट मुझे ये लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसा लोग मेरे साथ कर रहे हैं ट्रीट, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे बहुत अच्छे प्लान्स हैं बाकी सक्सेस होने के लिए। ठीक है जी। आप मुझे ये बताइए कि जनरल नॉलेज कैसी है आप? जनरल नॉलेज कुछ हद तक बेहतर है। कुछ हद तक बेहतर है। चलो फिर आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। सवाल ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको लिखते वक्त आपको 15 नुक्ते लगाने पड़ जाते हैं? 15 नुक्ते, ये एक्चुअली मुझे आता है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर है। अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर है। पाकिस्तान का ऐसा शहर है बलूचिस्तान। 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 ना बलूचिस्तान में भी 15 नुक्ते नहीं लगाने पड़ते। अच्छा, ये 15 जो आप किया नहीं, इसमें एक्चुअली आते 14। कभी आप गौर कीजिएगा, 14। चले फिर आप मुझे नाम बता दीजिए। 14, 15। आपको नहीं, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, अज़बकिस्तान। ओके, अज़बकिस्तान, बलूचिस्तान हो गया। साथ में आइडिया नहीं है मुझे, आता है मेरे ज़हन से निकल गया एकदम। क्या सुनाने वाले हैं? मैं गाना सुना देता हूँ आपको। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो लूटे दिल का जहां, दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया के अपने अनजान, बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे, बोझ है दिल पे मोहब्बत का
उतारूं कैसे, कह के दो बोल पे एक उम्र गुजारूं कैसे। वेलकम जी, बहुत अच्छा गाया आपने। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैबिका। सैबिका, आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम तो बहुत प्यारा है, क्या मतलब है इस नाम का? इसका मतलब है सोने की डली। कौन सी? सोने की डली। ओके, सोनी, सोनी की डली। गोल्ड। सोनी क्या होता है? सोने की, यार मतलब वो क्या होता जा रहा है हमारी आवाम यूथ को? सोनी की डाली, सोने की डाली। ओके, आप मुझे ये बता दो कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? एक मुल्क के 3 नाम हैं। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। एक और सवाल है, पानी हम क्यों पीते हैं? ताकि हम हाइड्रेटेड रहें। ये एक पहेली है। अच्छा, पानी हम क्यों पीते हैं? पानी हम क्यों पीते हैं? पीना चाहिए, अच्छा होता है पानी। अच्छा तो होता है। नहीं पता। नहीं पता, सोच लो। प्यास बुझाने के लिए। आप बता दें। चलिए छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग इस दुनिया में अभी हैं जिनको आपने माफ़ नहीं किया? कोई ऐसा नहीं है, सबको माफ़ कर दिया। सबको माफ़ कर सबको दिया? माफ़ कर इतना अच्छा दिल है आपका। सीरियसली, सही वाला माफ़ करती हैं कि ग्रजेस रखती हैं? फैमिली, कोई कज़न ऐसी, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा कि जिससे आप नाराज़ हैं, आपने माफ़ नहीं किया, आपकी लड़ाई है? नहीं, वैसे तो कभी किसी से नाराज़गी नहीं हुई। अगर फ्रेंड्स वगैरह में हुई है तो माफ़ किया है। अब लोग जो आपको देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे इतना बड़ा झूठ बोल रही है कि इसने सच कभी। में। हाँ, सच में। ठीक है भाई, ये एक ऐसी लड़की है पाकिस्तान की जिनके आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है और इन्होंने अगर किसी से हुई सबको माफ़ कर दिया। हाँ, कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या शेयर करेंगी? मैं एक गाना शेयर कर। ठीक है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चली जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। बस, थैंक यू। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, प्रोग्राम में लोगों के साथ चट चट का गपशप का सिलसिला जारी है। हम लोग मज़े मज़े के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर कहीं मजा आए, क्योंकि हम हाजिर होने वाले एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के आप मुझे ऐसे शहर का नाम बता दें जिसमें 15 नुक्ते आते हैं। This is so confusing. 1 मिनट। 15 नुक्ते आते हैं पाकिस्तान। राशा पे खबर तकमी जोर माले रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना ते सलोर माले रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना ते सलोर मार रावड़ा। व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम हम और आप में मैं खुशामदीद कहती हूँ। लोगों के पास जाऊँगी और मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं उसके नाम में? उस शहर में नहीं, उस शहर के नाम में। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रौनिका। रौनिका, आप मुझे ये बताइए कि क्या करती हैं? आई एम अ नर्स। मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, 4th ईयर में एडमिशन लेना है। सही है। आप मुझे ये बताइए कि जनरल नॉलेज कैसी है आपकी? बेटर है। बेटर है। चलें फिर, पाकिस्तान के आप मुझे ऐसे शहर का नाम बता दें जिसमें 15 नुक्ते आते हैं। This is so confusing. 1 मिनट। 15 नुक्ते आते हैं पाकिस्तान। आप कहाँ के रहने वाले हो? कराची। कराची। कराची और लाहौर में क्या ख़ास डिफरेंस है? और क्या करने आए हो? यहाँ मैं अपनी एक कज़न की इंगेजमेंट पे आई थी। कज़न के इंगेजमेंट पे आई थी। तो कराची ज़्यादा अच्छा है कि लाहौर? सच बताऊँ? ऑफ कोर्स,
मैं क्यों कहूँगी भाई, आप झूठ बोले, मैं झूठ को प्रमोट करने आई हूँ यहाँ पे। लाहौर ज़्यादा अच्छा है। लाहौर ज़्यादा अच्छा है, कैसे, क्यों? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कराची से ज़्यादा साफ़ सफाई है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट है, इसीलिए। बस मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी में आपकी कितने लोगों से लड़ाई हुई है? बहुत लोगों से। बहुत लोगों से। लड़ते हो तो माफ़ भी कर देते हो? नहीं करती? वो सॉरी बोलते तो फिर कर देती हूँ। फिर नहीं बोले तो फिर नहीं बोले, मैं नहीं करती, बात नहीं करती मैं। लेकिन कहते हैं कि आपको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर देना चाहिए, अगर मेरी गलती हो तो मैं खुद से सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं हो तो उस चीज़ पे मैं नहीं करती फिर। सही है, तो इंसान कितनी गलतियाँ करता है ना, अल्लाह पाक हमें माफ़ कर देते हैं। जी। कोई बात नहीं, ये दर्ज तो मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन आपसे ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वो ये है कि पानी हम क्यों पीते हैं? ताकि हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। नो, नहीं, क्यों पीते हैं? पानी हम पीते ही क्यों हैं? क्योंकि पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, फिर क्यों पीते हैं? इसीलिए पीते हैं, प्यास लगती है इसलिए पीते हैं। मेन तो यही इसके पर्पस थे, आप बता दें मुझे। आप मुझे ये बताइए कि आप शेयर क्या करेंगी? सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी, स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वाकसलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सनी जीत। सनी जी, तो ओके, कहाँ से आए हो आप? हम कोयटा से हैं। कोयटा से आए हो। आपसे एक सवाल है, कोयटा के लोगों का दिमाग कितना काम करता है? बस तकरीबन तो काम कर लेता है। पानी हम क्यों पीते हैं? पानी प्यास बुझाने के लिए। नो, पानी हम प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। पानी हम पीते ही क्यों हैं? पीते क्यों हैं? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? जानवर 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 कौन सा जानवर होगा वो? जानवर कौन सा जानवर? सांप। मैं कहती हूँ क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए, इतना दिमाग काम कर रहा है आपका। बिल्कुल गलत आंसर किया, सांप तो बन ही नहीं रहा किसी तरह भी। और क्या हो सकता है? सांप भी नहीं। और नो आइडिया। नो आइडिया, ओके। आप मुझे ये बताओ कि आप शेयर क्या करोगे? शेयर ये है कि हम लोग कोयटा से आए हैं लाहौर घूमने के लिए। कैसा लगा लाहौर आप? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा है उनका? बहुत अच्छा है, ये है कि मेहमान नवाज लोग हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, हेल्प भी करते हैं। इसी तरह हम इनवाइट करना चाहेंगे यहाँ के लोगों के कि वो आएँ बलुचिस्तान विज़िट करें, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कम विज़िट करते हैं। वहाँ पे आए, ज़ियारत जो कैद आज़म के रेजिडेंसी जहाँ पे कैद आज़म रहते थे वहाँ विज़िट करें। कोयटा के जो आसपास इलाके हैं। आप घुमाएंगे वो? तो अगर आप लोगों को अब इनविटेशन दे रहे हैं, देखें स्क्रीन पर इनविटेशन दे रहे हो आप, अगर लोग आगे इतने लोगों को हैंडल कर लोगे? आप आएँ, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। हम आप गाइड भी करेंगे और आपको अपने साथ भी ले जाएंगे जितना जितना हमसे हो सका। बिल्कुल जी। आप मुझे ये है कि बलुचिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी जो है ना, जो वो बहुत फेमस है अपनी मेहमान नवाजी की वजह से। बिल्कुल हम मेहमान नवाज लोग हैं। आप लाहौर के लोग भी आपको बहुत मेहमान नवाज लगे हैं, लेकिन हम बलुचिस्तान वालों का कुछ ज़्यादा ही नाम है ना मेहमान नवाजी में। सही है। आप मुझे ये बताइए कि आप गाना सुनाओगे कोई? गाना हाँ, पश्तो वाला सुना देते हैं आपको। राशा पे खबर तकमी जोर माले रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुनाते सलोर माले रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुनाते सलोर मार रावड़ा। थैंक यू। बस इतना से सुनाना था। आपसे टंग ट्विस्टर करवाऊंगी, ठीक है? मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उन अल्फाज को आपने रिपीट करना है, ठीक है? 5 दफ़ा बोलना है। नीली रील, लाल रील, सब्ज रील। नीली रील। तेज बोलना है। नीली रील, लाल रील, सब्ज रील। 5 दफ़ा। यस। नीली रील, लाल रील, सब्ज़ रील। नीली रील,
लाल रील सबस रील, नीली रील लाल रील सबस रील, नीली रील लाल रील सबस रील, नीली रील लाल रील सबस रील। अच्छा तो नीली रील लाल रील सबस रील, नीली रील लाल रील सबस रील। नहीं हो रहा मुझसे। ट्राई करें। नीली रील लाल रील सबस रील, 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 नीली रील लाल रील सबस रील। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़। व्यूवर्स, एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयत फातिमा। आयत फातिमा। आयत, आप मुझे ये बताइए कि क्या करती हो आप? मैं कॉलेज में हूँ और फर्स्ट ईयर में FA का कर रही हूँ, साथ में थोड़ी कॉलेज में हूँ और FA का तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, FA की तैयारी कर रही हूँ। FA में हैं आप मुझे ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान जर्नलिज्म के है। जर्नलिज्म के हैं, ठीक है। जर्नलिज्म में आने का क्यों शौक़ है? क्योंकि मेरे पापा भी जर्नलिज्म का करते हैं शो वगैरह, और वो भी जर्नलिज्म में हैं, और जर्नलिज्म में मैंने देखा कि सहाफ़ियों की इज़्ज़त भी बहुत होती है। सही हो गया जी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं ज़िंदगी में? बहन भाइयों के साथ होती हैं। चलिए, बहन भाइयों के अलावा फैमिली में कोई कज़न, कोई फ्रेंड, किसी के साथ लड़ाई हुई हो, आप माफ़ कर देती हैं लोगों को? मैं ज़्यादा लड़ती नहीं हूँ, वो करते रहें तो मैं चुप कर जाती हूँ। चुप कर जाती हैं? हाय अल्लाह, देखिए ज़रा लाहौर की लड़कियाँ। आप ये बताइए कि अगर आप, वैसे आपको क्या लगता है, कई लोग ग्रजेस रख लेते हैं, लड़ते हैं, मुनाफकत करते हैं, माफ़ नहीं करते, हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली आजकल ना लोगों में सब्र नहीं है, और मतलब कि वो उन्हें तो मौका चाहिए होता है कि कोई बात बने, हम लड़ें या कुछ भी करें, इस तरह के मेरे ख्याल से बर्दाश्त रखनी चाहिए अपने में ना, जो कि आजकल लोग नहीं रखते हैं। बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने कि हमें आजकल ना ज़माने में लड़कियों में ख़ास तौर पे बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, और सबसे बड़ी वजह ही लड़ाई झगड़े की ये होती है कि हम एक दूसरे की बात नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो मतलब बराबरी करने लग जाते हैं, मतलब बुरे के साथ वो भी बुरा बन जाते हैं। इससे अच्छा कि आप लोग अगर चुप कर जाएं तो वो बाकी भी चुप कर सकते हैं ना, वो बर्दाश्त कर लें। वो उन्हें तो मौका चाहिए होता है कि आगे से ये बोलें तो हम भी बोलें आगे से, बट वो ये बर्दाश्त कर लें तो रुक सकती है लड़ाई। हाँ, अच्छी बात की आपने। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताओ कि एक दिन में आप कितनी बार सांस लेते हो? एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? ज़्यादा नहीं, काफ़ी बार लेते हैं आप। जैसे कि कभी इतना गौर नहीं किया। आप गौर कर भी नहीं सकती? नहीं, पता नहीं कितनी बार लेती हूँ, मैंने 1 सेकंड में पता नहीं कितनी बार ले चुकी हूँ सांस। चलें फिर कोई तुक्का, हज़ारों में है ये तादाद? 2-3 हज़ार से बहुत कम है। 10-20 हज़ार। 10 क्या 20,000? शायरी आती है? थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन चलें फिर थोड़ी थोड़ी सुना दें। नहीं, वो वाली नहीं आती, बस कौन सी वाली आती है? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं आती। कुछ भी नहीं आता? नहीं, खाना भी नहीं पकाना आता? खाना बनाना आता है। चलें फिर कौन सी रेसिपी शेयर करेंगी? हाँ, कुछ स्पेशल खाना नहीं मैं बनाती हूँ। मेरे जो सी फैमिली है उन्हें पराठे वगैरह और चाय वगैरह मेरी बहुत पसंद है, तो मैं बस वही बनाती हूँ, उन्हें पसंद आती है। ठीक है, कैसे बनाती हैं पराठा आप, जो बहुत पसंद आता है? मैं उन्हें ट्रायंगल, स्क्वायर और लच्छा पराठा होता है, इसे लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर कर दें फिर आप। उसमें लच्छे पराठा की स्पेशल वो आटा स्पेशल होता है उसका। कौन सा? तो सारा बताइए ना। उसमें मतलब मैदा और स्पेशली वो घी और थोड़ा सा चीनी और नमक जो है वो मिक्स। चीनी? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी होता है वो, थोड़ा सा ना मतलब अलग हो जाता है। मैंने यूट्यूब पे ये रेसिपी देखी थी, तो इस तरह मतलब काफ़ी लेयर्स के साथ वो होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद कि ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगाता है? ऊंची छलांग कौन लगाता है? ये मेंढक। मेंढक सबसे ऊंची छलांग लगाता है। मंकी।
हम पानी क्यों पीते हैं? पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि पानी की तो हमें बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पानी पीना तो चाहिए साथ। ये तो फिर मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, पानी ही हम क्यों पीते हैं? ये आप ही बताएं फिर मुझे। ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम हम और आप में खुशामदीद कहूँगी। व्यूअर्स लोगों की तरफ चलते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि हम पानी क्यों पीते हैं, पानी हम पीते ही क्यों हैं। ये एक पहेली है और लोगों के आंसर सुनिएगा, कहते हैं मज़े मज़े के आंसर्स करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल जी, साहिल, आप मुझे ये बताओ कि कहाँ से आए हो? मैं बलूचिस्तान कोयटा से आया हूँ। बलूचिस्तान कोयटा से आए हो, तो कैसे लोग हैं बलूचिस्तान के, लाहौर के, क्या डिफरेंस है? बहुत ही प्यारे लोग हैं, जैसे हम में ना वैसे ही हैं उधर। लाहौर में भी अच्छे हैं, काफ़ी बहुत अच्छे हैं। आपसे एक सवाल है, सवाल एक जनरल नॉलेज का है, और वो ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगाता है? ऊंची छलांग लगाता है? ऊंची छलांग कौन लगाता है? ये मेंढक। मेंढक सबसे ऊंची छलांग लगाता है। नहीं पता मुझे। हम पानी क्यों पीते ही क्यों हैं हम पानी को? स्टेमिना बनाए रहे। नहीं, तो पानी एटलीस्ट 97% तो हम लोग को पानी चाहिए होता है पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, इसलिए हम लोग पानी पीते हैं। नहीं, तो फिर मैं आप कुछ अल्फाज बोलूँगी, अभी मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने रिपीट करना है 5 टाइम्स, ठीक है? नीली रील, लाल रील, सब्ज रील। नीली ली लाली सब्जी, नीली लाली सब्जी, नीली लाली नीली लाली सब्जी, नीली लाली सब्जी। नीली लाल सब्जी, नीली लाल सब्जी। ये क्या बोल रहे हैं आप? नीली लीली लीली नहीं, तो समझ में आने चाहिए ना अल्फाज। नीली लील लाली सब्जी, नीली लाली सब्जी। नीली री लाली सब्जी, नीली लाली सब्जी, नीली लाली सब्जी। शेयर क्या करोगे? यही करूँगा, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करो भाई लोग, जितना उनको इज़्ज़त दोगे उतनी इज़्ज़त दुनियादारी आपको देगी, इसलिए बोल रहा हूँ माँ बाप की इज़्ज़त करो। ठीक है, माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, और कई लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो वो रूड हो जाते हैं, तो क्या होता है फिर वैसे लोगों के साथ, और उनको कैसे रहना चाहिए? अगर उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिल जाती है तो उनको कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए? भाई जितना पैर अपना ज़मीन पर रखोगे उतना ही अच्छा लगेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाओ, बस यही कहना चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेफ़ राहीला है। शेफ़ रहीला। जी। वाह, चलें फिर जी, शेफ़ आ गई है मेरे शो में, इनसे हम बहुत सी रेसिपीज़ पूछने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कॉमन सेंस का कि हम पानी क्यों पीते हैं? पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि पानी की तो हमें बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पानी पीना तो चाहिए साथ। ये तो फिर मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, पानी ही हम क्यों पीते हैं? ये आप ही बताएं फिर मुझे। यानी कि आपने अपने दिमाग को नहीं चलाना? अभी नहीं चल रहा दिमाग। क्यों, कहाँ है दिमाग? अभी हम बहुत जल्दी में आए हुए हैं यहाँ पे, हमने वापस भी जाना है यहाँ। कहाँ से आए हो आप? हम लोग आए टाउनशिप से। टाउनशिप से? मुझे लगा शायद कराची से आए हो। नहीं, वापस जाना है, बहुत जल्दी है। चलें जी, ये एक रेसिपी वाले से पूछ ठीक लें। है जी, रेसिपी शेयर कीजिए, पकड़िए, सामने देखिए। ठीक है, मैं अपनी एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो है यूरिक एसिड का कावा। जैसे हाइपरटेंशन होती है, बीपी हाई है, और ये मसले बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है किसी को यूरिक एसिड है। तो मैं आपके साथ ये छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी। यूरिक एसिड का कावा है, 1 टीस्पून ग्रीन टी लेनी है, 1 लेमन लेना है, लेमन का जूस आपने मग में निकाल लेना है, और उसके छिलके जो होते हैं वो आपने सॉसपैन में डालने हैं, 1 कप पानी लेना है, और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है, और अदरक लेनी है 1/2 इंच, और इन सब को आपने बॉईल करना है। जब एक बॉईल आ जाए तो आपने इसको कवर करके रख देना है। जब पीने के लायक हो, जैसे नीम गर्म, जैसे भी आप पीना चाहते हैं उसे निकाल के छान के पी लें। और ये कावा आप दिन में 2 टाइम ले सकते हैं, खाने के बाद तकरीबन आधा घंटे बाद आप ये कावा ले सकते हैं। ये कावा पीने से आपका वेट भी लूज़ होगा, और यूरिक एसिड जो है जिसमें खून जम जाता है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है बहुत स्लो हो जाता है, ये कावा पीने से आपका खून भी पतला होगा,
और हाइपरटेंशन भी, आपकी जो बीपी हाई है उसके भी मसले सब हल हो जाएंगे। ये कहवा आप ज़रूर पीजिएगा और मेरे चैनल पे जाके भी आप इसकी रेसिपी ले सकते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर तारिक खान है। आप मुझे ये बताइए कि जब डॉक्टर्स अपना नाम किसी को बताते हैं तो वो डॉक्टर क्यों आगे लगा देते हैं? मतलब सिंपल नाम भी आप बता सकते हैं किसी को। देख के एक स्ट्रगल होती है पूरी लाइफ की, इंसान जैसे वो DR लगाने के लिए उसे एक विश होती है, तो इसलिए वो बताना पड़ता है कि मैं एम डॉक्टर। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए कि डॉक्टर तो आप हैं, लेकिन आपका जनरल नॉलेज कैसा है, उस हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगाता है? मंकी। नो। ऊंचा जानवर जो कैंगरू। यस, बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में 15 नुक्ते आते हैं? पाकिस्तान का कौन सा शहर जिसके नाम पे कुमियोदा, शावर, कोयटा, शहर सिटी का नाम ना, इस पे ज़्यादा सोचना पड़ेगा मुझे। सोच लीजिए। इस पे क्या, और कराची, ये है छोटा सा शहर, कोई बड़ा मेजर सिटीज़ में तो नहीं आता ये। हाँ, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ना। सरगोदाम, चनोट, जिसमें 5 नुक्ते आते हो। 15 नुक्ते। 15 नुक्ते। इतना बड़ा शहर है पाकिस्तान में जिसमें 15? कौन सा शहर हो सकता है? ये पंजाब में मुझे लग रहा है, वैसे पंजाब में होगा। कौन सा होगा? नहीं, ये आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, कॉमन सेंस का है कि हम लोग पानी पीते क्यों हैं? एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी। एक पहेली है, ठीक है ना, इसको इतनी डिटेल में मत लेके जाइए, इसको इतना सीरियस मत लीजिए। पानी हम पीते ही क्यों हैं? प्यास बुझाने के लिए। नो। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप डॉक्टर है ना, आप हर चीज़ में मेडिकल को लेके आना। चलें, आपको नहीं आंसर आ रहा, आप कोई मेडिकल टिप्स कोई अच्छी शेयर कीजिए सेहत के हवाले से, अच्छी सेहत के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबसे पहले आजकल ज़्यादा जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो स्पाइन के ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। मोस्टली हमारे बच्चे आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करते, वो घरों में बैठ के गेम्स खेलते हैं, और मोस्टली ऑफिस में ज़्यादा काम हमारा चेयर पे बैठ के होना, तो स्पाइन की इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रही हैं, इससे हमारे डिस्क की इश्यूज़ आ रहे हैं, जो कि लोअर लिम हमारी पैरालाइज हो रहे हैं अक्सर पेशेंट्स की, जो ये ज़्यादा आजकल का हो रहा है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये टिप देना चाहूँगा आजकल की जनरेशन को कि वो स्पेशली अपनी केयर करें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ताकि क्योंकि वो नेक्स्ट स्पाइन जो हमारी है वो ही हमारी बॉडी की सारी बेस होती हैं। विदाउट स्पाइन हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कीजिएगा। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ेम मिल चुका है, आपको इज़्ज़त मिल चुकी है? ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट। तो उस इज़्ज़त को कैसे संभाल के रखे इंसान? कई लोगों को इज़्ज़त तो मिल जाती है, मकाम मिल जाता है, लेकिन वो फिर उनसे वो चीज़ संभाल ही नहीं जाती, तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये कि इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह जिसे नवाजता है उसे उसका चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे एक मकाम पे पहुंचा है ना, तो मुझे चाहिए कि मैं मुझसे जितना हो सके मैं इंसानियत की खिदमत करूं, लोगों की हेल्प करूं, जितना भी अल्लाह ने मेरे अंदर कैपेसिटी रखी हुई है, पोटेंशियल रखा हुआ है। तो इज़्ज़त को ख़ुद इंसान संभाल के रखता है। इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त होगी आगे से, तो इज़्ज़त अल्लाह ताला आपको अता फरमाता है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी, कुछ अल्फाज बोलूंगी, उन अल्फाज को आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। टंग ट्विस्टर है ये। नीली रील, लाल रील, सब्ज़ रील। 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 5 हो गए पूरे। नीली रील, लाल रील, सब्ज़ रील। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा।
प्रोग्राम के क्वेश्चंस में जो आंसर्स थे वो मैं आपको बताती चलूँ। एक क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में 15 नुक्ते हैं, वो है पाकपतन शरीफ। किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया। और हम पानी पीते ही क्यों हैं? हम पानी पीते इसलिए हैं क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। बहुत से लोगों को मैंने कहा कि बहुत आसान है, कॉमन सेंस का है, लेकिन किसी का भी दिमाग यहाँ पर नहीं गया। और एक और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग मारता है? उस जानवर का नाम है कैंगरू। और ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? वो है मेंढक। और हम एक दिन में 23,000 दफ़ा सांस लेते हैं। ये बड़े कॉमन सेंस के आसान से जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं जिसके लोग आंसर नहीं करते, लेकिन क्योंकि लाहौरियों में टैलेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट्स देखने को हमें मिलते हैं। और असल में हमारा प्रोग्राम ही है कि हम लोगों के टैलेंट्स देख रहे हैं। तो ये प्रोग्राम था, इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।